वापस दो। लेकिन ये सुनकर सद्दाम ने इन बादशाहों से कहा कि किस चीज के पैसे? ये जंग तो मैंने तुम लोगों के कहने पर लड़ी थी और अब तुम लोग मुझसे कर्जा वापस मांग रहे हो। मतलब सद्दाम हुसैन ने क्लियरली इन अरब बादशाहों को बता दिया कि मैं तुम्हें 1 रुपया भी वापस नहीं दूंगा। और यहाँ से पहली बार अरब बादशाहों और सद्दाम हुसैन की आपस में दुश्मनी शुरू हुई। सद्दाम हुसैन की ये बातें सुनकर अरब बादशाहों को बहुत गुस्सा आया। बल्कि एक अरब कंट्री कुवैत के बादशाह ने सद्दाम हुसैन की इकोनॉमी को गिराने के लिए अपनी ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा दी और पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस जबरदस्ती गिराने लगा, जिससे ऑफ कोर्स सद्दाम हुसैन की इकोनॉमी तेजी से गिरने लगी। ये देखकर वो सद्दाम हुसैन जो किसी जमाने में इन अरब बादशाहों का बहुत अच्छा दोस्त था, अब इन अरब बादशाहों से नफरत करने लगा। और आखिर सद्दाम हुसैन ने फैसला किया कि अब वो कुवैत के बादशाह को सबक सिखाने के लिए पूरे कुवैत पर हमला करेगा। लेकिन हमला करने से पहले सद्दाम हुसैन को सिर्फ एक चीज का डर था और वो था सुपर पावर अमेरिका। सद्दाम हुसैन को इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही वो कुवैत पर हमला करे, कुवैत को बचाने के लिए अमेरिका सामने आए और उल्टा सद्दाम पर ही हमला कर दे। इसीलिए हमले से पहले सद्दाम हुसैन ने इराक में अमेरिका के एम्बेसडर के साथ एक मीटिंग की और अमेरिका के एम्बेसडर को क्लियरली बताया कि मैं कुछ ही दिन बाद कुवैत पर हमला करने वाला हूं। जिस पर अमेरिका के एम्बेसडर ने जवाब दिया कि ये आप अरब बादशाहों का आपस का मसला है। और अमेरिका ने भी क्लियरली बताया कि अगर सद्दाम कुवैत पर हमला करेगा तो हम सद्दाम को नहीं रोकेंगे और हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो अब जब अमेरिका से सद्दाम हुसैन को इजाजत मिल चुकी थी, सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी फौज को जंग के लिए रेडी होने का हुक्म दिया। और आज से 30 साल पहले रात के अंधेरे में सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी ताकत के साथ कुवैत पर हमला कर दिया। इराक की पूरी फौज कुवैत के अंदर घुस गई। कुवैत इराक के पास एक छोटा सा मुल्क है जिसके पास अपनी कोई ज्यादा फौज थी भी नहीं। इसीलिए सद्दाम हुसैन ने सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर पूरा कुवैत फतह कर लिया। और कुवैत फतह करते ही सद्दाम हुसैन के पास कुवैत की पूरी ऑयल का कंट्रोल भी आया, जहां हर दिन ऑयल के मिलियंस ऑफ बैरल्स बनते थे। और इस तरह सिर्फ 2 दिनों में सद्दाम हुसैन अरब दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बना, जिसका सद्दाम हुसैन और उसके बेटे जश्न मना रहे थे। लेकिन सद्दाम हुसैन को पता नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही सद्दाम हुसैन ने कुवैत को